आप वो रिज्यूमे तो देखते ही रहते हो लोगों के जिससे वो अमेज़ॉन में, गूगल में और अच्छी कंपनीज में सेलेक्ट हुए। बट इस वीडियो में मैं आपको अपना एक ऐसा कॉलेज टाइम का रिज्यूमे दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर मुझे अमेज़ॉन ने, डायरेक्ट आई ने, गोल्डमैन सैक्स ने, सैमसंग ने, सब ने रिजेक्ट कर दिया। आई एम श्योर ये वीडियो भी मेरे रिज्यूमे की तरह ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, सो प्लीज़ एंड तक देखना यार। 2-4 काम की बातें सीख जाओगे। और देखो, ये रिजेक्शन वाले रिज्यूमे दिखा के कोई भी अपनी बेइज्जती नहीं करवाता, मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए दिखा रहा हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो सबसे पहले ये रिज्यूमे का टेम्पलेट मुझे कहाँ से मिला, किस वेबसाइट पे ये मैंने बनाया, कहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया। आजकल देखा है मैंने काफ़ी रिज्यूमे बनाने वाली वेबसाइट्स आ गई हैं जिन पे आप अपनी सब इन्फॉर्मेशन डाल देते हो और एंड में जब आप डाउनलोड करने लगते हो तो वो लोग पैसे मांग लेते हैं। मेरा भी काफ़ी बार कटा है ऐसा, आप अकेले नहीं हो जिसका कटा है। तो ये टेम्पलेट तो यार हमारे कॉलेज के प्लेसमेंट यूनिट ने ही हमें दिया था कि ऐसा तुम्हें टेम्पलेट रखना होगा, ये सेक्शन सब डालने होंगे यहाँ पे, एटलीस्ट ये सेक्शन तो डालने होंगे। उसके बाद अगर तुम्हारा रिज्यूमे नहीं भर रहा या तुम्हें लगता है कुछ एडिशनल सेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो तुम 1 या 2 सेक्शन और ऐड कर सकते हो, बट 1 पेज के ऊपर रिज्यूमे नहीं जाना चाहिए। तो मेरा तो 1 पेज नहीं भर रहा था, तो मैंने कुछ फर्जी से सेक्शन डाल दिए जो मैं वीडियो में दिखाऊंगा सभी आपको। तो सबसे पहले ये फर्स्ट सेक्शन देखते हैं जहाँ पे लेफ्ट साइड में एक फ़ोटो है, आप देख सकते हो। राइट साइड में कॉलेज का लोगो या एम्बलेम है, बीच में अपना नाम पता है, दिवांशु गर्ग, उसका कोर्स है एंड कॉलेज कौन सा था। देन कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है लाइक ईमेल एंड मोबाइल, क्योंकि जब कंपनीज तुम्हें रिजेक्ट करेंगी तब फ़ोन करके बताना भी तो होगा। एंड करंट CGPA, ये तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे भाई की थोड़ी CGPA कम ही रही थी। देन ये नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें अकेडमिक डिटेल्स के बारे में पूछा गया है कि तुम्हारे 10th में कितने मार्क्स थे, तुम्हारे 12th में कितने मार्क्स थे, तुम्हारा स्कूल कौन सा था, कितनी तुम्हारी परसेंटेज आई, कौन से ईयर में तुमने किया, स्पेशलाइजेशन तुम्हारी क्या थी। बट मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि रिज्यूमे में 10th और 12th की परसेंटेज क्यों लिखनी है, क्योंकि कोई कंपनी ऐसे तो देखेगी नहीं यार ये बंदा देखो कोड फोर्सेस में रेड है, इसकी CGPA भी कॉलेज में 9 है, बट इसके 10th क्लास में इन्वायरमेंटल स्टडीज में मार्क्स थोड़े से कम रह गए, सो वी डोंट थिंक इज द राइट फिट फॉर द कंपनी। ये तो नहीं होगा ना, तो क्या करना है 10th 12th की परसेंटेज लिख के, बट अब लिखने को बोला है तो लिख दिया। Then थर्ड सेक्शन इज इलेक्टिव/टेक्निकल प्रोफिशिएंसी। तो अगर आप लोगों को नहीं पता इलेक्टिव्स क्या होते हैं, तो हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि तुम्हारे कुछ तो कंपलसरी कोर्सेज रहते थे कि अगर तुम CS के हो तो तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, DSA ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा एंड कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होंगे जो तुम ले सकते हो। तो हर सेमेस्टर में तुम्हें कोई 2-3 कोर्स लेने होते थे, तो ये टोटल 15-20 सब्जेक्ट्स होते थे और तुम्हें अपनी मर्जी के 2-3 सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर में लेने होते थे और ये इलेक्टिव सेलेक्ट करने के लिए भी काफ़ी भीड़ रहती थी, बट दैट्स अनदर स्टोरी। सो मैंने अपने टाइम पे ये इलेक्टिव्स लिए थे। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में ये सब सिखाते हैं कि सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, NLP के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। दिस इज़ द बेस्ट कोर्स आई हैव स्टडीड इन कॉलेज। काफ़ी प्रैक्टिकल कोर्स था, इसमें हमसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी बनवाए, एक सर्च इंजन बनवाया, रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया, बहुत मज़ा आया। दिस वॉज द बेस्ट कोर्स। सेकेंड इज मशीन लर्निंग, इसके बारे में तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। देन थर्ड वॉज कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स इसमें हमें OpenGL सिखाते हैं कि कैसे हम कंप्यूटर पे C++ यूज़ करके 3D ग्राफिक्स या 2D ग्राफिक्स कैसे बना सकते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स था। डजंट मीन आई स्कोर्ड एन ए, बट स्टिल इट वाज एन अमेजिंग कोर्स। देन नेक्स्ट इज नंबर थ्योरी। सो नंबर थ्योरी लेके मैंने सोचा कि शायद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मैथ्स और इम्प्रूव हो जाएगी। एक्चुअली में थोड़ी हुई भी। एंड देन नेक्स्ट इज क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी में हमें सिक्योरिटी के बारे में सिखाते हैं कि एनक्रिप्शन एल्गोस क्या होते हैं, डिक्रिप्शन एल्गोस कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं। सो दिस वॉज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। ये सब इंटरेस्टिंग कोर्स इलेक्टिव्स में ही होते हैं, कंपल्सरी वालों में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता। सो देन कम्स टेक्निकल प्रोफिशिएंसी। सो इसमें आई वाज लाइक जो पेलना है पेल दो, जिसमें भी थोड़ी सी भी हेलो वर्ल्ड भी लिखना आता है वो लैंग्वेज भी लिख दो। एंड आइडियली ये करना नहीं चाहिए, ये मेरी गलती थी, आप भी मत करना कभी प्लीज़। सो इसमें मैंने लिख दिया C++, जावा, पाइथन, C। देन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स। देखो अब चीज़ें रिपीट होने लगी, मशीन लर्निंग दोबारा दिखने लगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स दोबारा दिखने लगा, इसका मतलब स्किल्स खत्म हो गए। इसके बाद कुछ लोग लिखने लग जाते हैं MS Excel, MS Word, पेंट, गूगल डॉक्स, बट मैं उस लेवल तक नहीं गया। मैंने लिख दिया ऑटोडेस्क, माया, एडोबी फोटोशॉप। और अमेज़ॉन को क्या फ़र्क पड़ेगा यार कि मुझे क्या UI डिज़ाइनिंग में क्या आता है या मुझे एनिमेशन, वीडियो एनिमेशन में क्या आता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया।
नाउ लेट्स कम टू समथिंग सीरियस, समर इंटर्नशिप स्लैश वर्क एक्सपीरियंस। तो मैंने 6 महीने का इंटर्नशिप किया सिमेंटिक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस पुणे में। अगर किसी ने इस कंपनी का नाम नहीं सुना होता तो मैं कहता हूँ कि मैंने नॉर्टन एंटीवायरस वाली कंपनी में इंटर्नशिप किया। फिर अगर किसी को नॉर्टन एंटीवायरस भी नहीं पता होता तो मैं समझ जाता हूँ इसने बचपन में वो कभी मोटा वाला कंप्यूटर यूज़ ही नहीं किया। सो मैं पढ़ के सुनाता हूँ मैंने वहाँ पे क्या किया। पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड रिस्पॉन्स टीम, स्टार टीम। तो शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने 6 महीने मशीन लर्निंग और टू बी स्पेसिफिक डीप लर्निंग पे काम किया। एंड उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे जितना मैंने मशीन लर्निंग के बारे में जितना हाइप सुना था कॉलेज में, AI के बारे में, ML AI बहुत फोटवाड है, कुछ मुझे मतलब इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। बट सबका अपना अपना होता है। आई एम हैप्पियर इन अ बैकएंड डेवलपर रोल, समवन एल्स मस्ट बी हैप्पियर इन अ मशीन लर्निंग रोल, एंड दैट्स फेयर इनफ। एंड आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे ये इंटर्नशिप मिली कैसे। तो ये इंटर्नशिप मिलने में मेरा 0% कंट्रीब्यूशन था, मैंने कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया। तो एक्चुअली ये हमारे कॉलेज का सिस्टम होता है कि हमारी सिर्फ CGPA देख के ही हमें वो किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए भेज देते हैं। अगर तुम्हारी CGPA 7.5 से ऊपर है तो तुम्हें अमेजोन में भेज देंगे, और उससे कम है तो फिर ऐसे ऐसे करके CGPA के अकॉर्डिंग तुम्हें कंपनीज में भेज देते हैं। तो मेरी उस टाइम थी अराउंड आई थिंक 6.1 और 6.2। देन मुझे सिमेंटिक और नॉर्टन एंटीवायरस वाली कंपनी में भेज दिया। देन कम्स प्रोजेक्ट सेक्शन। तो अगर आपका प्रोजेक्ट सेक्शन नहीं भर रहा, आपके पास प्रोजेक्ट्स कम हैं, तो उसके बारे में बड़ा बड़ा लिख दो। एक प्रोजेक्ट के बारे में 2 की जगह 4 लाइन लिख दो। भारी बज़वर्ड्स यूज़ करो, भारी भारी वर्ड्स यूज़ करो, गूगल करो क्या क्या ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जो प्रोजेक्ट्स लिखे थे वो थे, फर्स्ट वॉज एन ऑफलाइन टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी प्रोजेक्ट्स वाली वीडियो में। तो ये भी हमें उसमें बनवाया था, जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल कोर्स था उसमें बनवाया था। सेकंड इज़ अगेन मूवी रिकमेंडर सिस्टम, ये भी उसी कोर्स में बनवाया था इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में। थर्ड इज़ अ 3D गेम यूजिंग OpenGL इन C++, ये भी मैंने आपको दिखाया था प्रोजेक्ट्स वाली वीडियो में। तो ये जो हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स कोर्स में सिखाया था थोड़ा बहुत, वो मैंने यूज़ करके ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था। एंड फोर्थ वॉज कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। तो ये जो कंपाइलर्स वाला एक कोर्स होता है, शायद आपके भी सिलेबस में होता होगा, आपकी कॉलेज में भी होता होगा। तो उसमें हमसे एक छोटा सा कंपाइलर बनवाया था। तो ये मैंने उसी के बारे में लिख दिया। एंड थैंक गॉड किसी भी इंटरव्यू में किसी ने मुझसे इसके बारे में नहीं पूछा। ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा C लैंग्वेज में था और इस कोर्स में ग्रेड मेरा C भी नहीं था। देन कम्स अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स। देखो कॉलेज में तो कुछ अचीवमेंट ज़्यादा हुई नहीं, वो तो ज़्यादा हाई CGPA वाले लोग ले गए। ये थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स मेरे पास कॉलेज की पहले से थी। ऑल इंडिया रैंक 2534 इन JEE एडवांस्ड, बिटसेट स्कोर 357 आउट ऑफ 450, अवॉर्डेड डिस्टिंक्शन इन एसे टेस्ट। भाई 8th क्लास में हुआ था ये टेस्ट, वो मैंने लिख दिया इसमें। देन कम्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में आधा टाइम तो इसी में वेस्ट कर दिया। सो फर्स्ट इज पार्ट ऑफ द डिजाइनिंग टीम फॉर द वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर ऑल द 3 कॉलेज फेस्ट, दैट इज बॉसम, ओएसिस एंड एपोजी। सो मैं अपने कॉलेज के डिज़ाइनिंग वाले डिपार्टमेंट में था, जिनमें हम सभी वेबसाइट, सभी ऐप्स जो भी फेस्ट के होते थे उनका UI डिज़ाइन करते थे। कुछ कोड नहीं करते थे, जस्ट UI, जिसमें फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिसे बोलते हैं वो हम करते थे। तो इसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड ईयर में काफ़ी टाइम लगाया एंड आई रियली लाइक इट टू बी ऑनेस्ट। देन सेकंड इज कोर मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल मीडिया। सो जिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा था पहले वाले पॉइंट में, ये वही डिपार्टमेंट है। सो जस्ट रिफ्रेश कर दिया थोड़ा सा। सो इसमें थोड़े एडिशनल टास्क भी रहते थे, लाइक जो भी कॉलेज के इवेंट्स होते थे, जो भी फंक्शंस वगैरह कुछ भी होते थे, तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता था। ऐसे कैमरा लेके हम घूमते रहते थे इधर उधर। एंड थर्ड इज पार्ट ऑफ द स्कूल क्रिकेटिंग, ये फिर स्कूल के बारे में लिख दिया जगह भरने के लिए। देन कुछ और थोड़ी जगह भरने के लिए कुछ फर्जी सेक्शन ऐड कर दिए, जैसे कि परमानेंट एड्रेस। क्या सोच रहा था यार मैं, परमानेंट एड्रेस के लिए मैंने एक अलग सेक्शन बना दिया। क्यों किया ये मैंने, क्या लेना किसी को मेरे परमानेंट एड्रेस से। बट देखो इंसान गलतियों से ही सीखता है, या तो अपनी गलतियों से सीख जाओ या दूसरों की गलतियां देख के सीख जाओ। एंड बस इतना ही था यार, रिज्यूमे खत्म हो गया। अच्छा भला ही लगा मुझे, तो पता नहीं क्यों कंपनीज आगे रिजेक्ट कर गई, मुझे भी समझ नहीं आया कभी। आई थिंक CGPA पसंद नहीं आई, मुझे तो एक ही रीज़न दिखता है। बट एनीवेज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। रिज्यूमे खत्म, वीडियो खत्म। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नहीं किया तो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ अपने सब डाउट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हो। एनीवेज अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ। हाँ बस इतना ही, बाय।